आपका मेरे इस इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मेरा जो टॉपिक चल रहा था मैं सीधे उसी पे आता हूँ, क्योंकि मेरे पास फालतू बात करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है। ना मेरे पास इमोशंस के लिए मेरे पास समय है, ना फालतू की बहस करने के लिए मेरे पास समय है। मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ और मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो था मेरे पास एरोमेटिसिटी। और भैया मैंने किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए जो जो क्राइटेरिया फॉलो करता है मॉलिक्यूल, वो मैंने बता दिया था कि कोई मॉलिक्यूल किस किस कंडीशन को फॉलो करेगा तो एरोमेटिक हो जाएगा, किस किस कंडीशन को फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और किसको फॉलो नहीं करेगा तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए थे, मगर आज मेरे को बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के पढ़ लेने हैं। उम्मीद है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर शेयर करना चाहते हैं किसी ऐसे दोस्त को जिसको नीट आईटी एडवांस मेंस के लेक्चर्स की आवश्यकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, तो आप शेयर कर दीजिए। और अगर आपने पहला लेक्चर एरोमेटिसिटी का नहीं देखा तो आप ये वाला भी मत देखिए, पहला देखेंगे तो ये वाला आपको समझ में आएगा। तो भाई मेरे पास कुछ नए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि साइक्लिक फॉर्म में तो होंगे, मगर मैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन पर लेके चलूँगा, फिर आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन लेके चलूँगा, फिर 6 पाई, इस तरह से लेके चलूँगा। तो मेरे पास पहली जो कैटेगरी आज की है, मेरा पहला मॉलिक्यूल ये है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। फिलहाल वहाँ पर सबके नाम लिख के वो मोस्टली नहीं देता है, वो केवल आपको मॉलिक्यूल दे देगा, वो कह देगा बता दीजिए आप ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन है। वो मॉलिक्यूल की टेंशन नहीं लेता। एक मॉलिक्यूल ये लिखा है मेरे पास, फिर इसी जगह पर उसने यहाँ पर इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। वैसे इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन, ये होता है साइक्लोप्रोपीन। और इसी जगह पर अगर मैं डबल लगा करके 2 इलेक्ट्रॉन करके माइनस कर देता हूँ तो ये मेरे पास होता है साइक्लोप्रोपिनिलाइल कैटायन बोल देता हूँ इसको। मतलब ये साइक्लोप्रोपीन और इनायन लगा के कैटायन लगाना है, ये इनायन लगा के एनायन। मेरे को पूछ रहा है इन तीनों में कौन कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, कौन कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो पहले मैं अपना पहला मॉलिक्यूल उठा लेता हूँ और बेटा देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये किस बिरादरी में आने वाला है। तो भाई देखो भाई, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है भाई, वो तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो गया। अगर मेरे भैया ये 2 कार्बन डबल से अटैच्ड हो गया तो भाई इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, इसका भी sp2 हो गया। कंपाउंड ऑलरेडी आपको साइक्लिक दिख रहा है, मतलब पहली शर्त तो फॉलो है, साइक्लिक है, 2 जगह sp2, मगर भाई इस कार्बन पर कोई डबल नहीं है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, और 2 हाइड्रोजन लग जाने की वजह से इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो गया sp3। अगर ये sp3 हो गया तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई भी p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज तो कर नहीं पाएगा। तो ये जो पहला सिस्टम मेरे को दिया गया था वो मेरे पास हो गया नॉन एरोमेटिक। क्या है बेटा? नॉन एरोमेटिक। क्या है बेटा? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं पर भी डिलोकलाइज नहीं होंगे। आपको नोट करना है, वीडियो पॉज करिए और नोट कर लिए, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। अब मेरे पास जो सेकंड एग्जांपल दिया है भाई, देखो वहाँ पर उसने एक टीका लगा दिया भाई। पॉजिटिव चार्ज का टीका लगता है, निगेटिव चार्ज का भी टीका लगता है, इस टीकों को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ डबल है, इस जगह पर एक एच उसने हटाया होगा तभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो कार्बोकैटायन अगर किसी रिंग में कॉन्जुगेशन के साथ है, कार्बोकैटायन अगर किसी रिंग में कॉन्जुगेशन मतलब डबल के साथ है, या कोई भी कार्बेनायन अगर रिंग में कॉन्जुगेशन के साथ है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बोकैटायन तो मोस्टली sp2 ही हाइब्रिडाइज होते हैं, मगर जो कार्बेनायन है या कार्बोकैटायन अगर किसी भी डबल के साथ रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट तो ये मेरे पास साइक्लिक तो हो ही गया मेरे बउआ, साइक्लिक तो हो ही गया मेरे लाला। दूसरा मेरे पास यहाँ पर भी sp2, यहाँ पर भी sp2,
ये कार्बोकेटाइन का कार्बन भी sp2 होता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज। तो देखो यहाँ पर चूंकि कार्बोकेटाइन है तो एक p ऑर्बिटल होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, चूंकि sp2 बोल रहा हूँ तो यहाँ पर रेजोनेंस होता है बेटा, ये डबल ऐसे है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर शिफ्ट होगा तो इसका नेक्स्ट फॉर्म देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ डबल, ये मेरे पास प्लस यहाँ पर आ गया, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका एक अगला फॉर्म, इसमें तो मैं रेजोनेंस करके दिखा रहा हूँ, आगे नहीं करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है भाई वो डिलोकलाइज है। अब मेरे पास जो चौथा पॉइंट है वो आप लिख लीजिएगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, इतना स्लो स्पीड में अगर आप वहाँ क्वेश्चन करेंगे तो आपका छूट जाएगा, स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं, यहाँ पर हकल रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। हकल रूल के अकॉर्डिंग सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, इस तरह से। मगर हाँ, ये लोग भूल जाते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो ये डिलोकलाइज होने चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डिलोकलाइज हैं, तो हकल रूल फॉलो हो रहा है। इस वजह से साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन जो है, साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन जो है वो हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये मेरे पास एरोमेटिक है। एक और मतलब समझ लीजिए, अगर ये एरोमेटिक है तो ये जहाँ बनना चाहेगा तुरंत बन जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मैं तीसरे पॉइंट में आता हूँ, जो मेरा थर्ड नंबर पे दे रखा है साइक्लोप्रोपिनिल एनायन, साइक्लोप्रोपिनिल एनायन, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर देखो बेटा, बिटुआ मेरे, यहाँ देखो डबल है, ये लोन पेयर माइनस। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी लोन पेयर अगर माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन के साथ है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज माना जाता है, क्योंकि वो रेजोनेंस करता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो साइक्लिक हो गया जो दिख ही रहा होगा, ठीक है। सभी पर sp2 भी हो जाएगा क्योंकि ये कार्बेनाइन वाला इसके साथ कॉन्जुगेशन में है तो ये भी sp2 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिलोकलाइज्ड होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे, ये इधर जाएगा तो ये टूट के इधर आएगा, पूरे में रेजोनेंस चलेगा, वो यहाँ नहीं करना है मेरे को, ठीक है ना। जब सब में sp2 है तो रेजोनेंस होगा। अब फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं कि ये भाई हकल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब 4n+2 फॉलो कर रहा है कि 4n फॉलो कर रहा है। तो देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी बेटा रेजोनेंस करने में लगे हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी रेजोनेंस करने में लगे हैं, तो ओवरऑल जो मेरे पास रेजोनेंस कर रहे हैं वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल में आता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मगर उसके बीच वाले जो होते हैं 4, 8, ये भाई एरोमेटिक वाले नहीं, एंटी एरोमेटिक वाले होते हैं। मतलब ये जो कंडीशन फॉलो कर रहा है वो बेटा एरोमेटिक की नहीं बल्कि किसकी है, एंटी एरोमेटिक। इस वजह से ये जो आयन है वो कैसा हो गया मेरे पास, एंटी एरोमेटिक आयन में काउंट होगा। ये बात क्लियर है, आपने बना लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये तो भाई मेरे पास 3 मेंबर्ड के एग्जाम्पल थे, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल मेरे पास किसके थे, 3 मेंबर्ड के थे। अब 3 के बाद जो मोस्टली एग्जाम्पल आता है मोस्टली 4 मेंबर्ड वाला आता है, मगर मैं 4 मेंबर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मैंने लास्ट में एग्जाम्पल बता दिया था, लास्ट लेक्चर में मेरे पास था साइक्लोब्यूटाडाइन। तो सीधी सी बात है, मैं सीधा सा इसकी बात कर रहा हूँ 5 मेंबर ड्रिंक की। तो यहाँ पर भी 3 केस हैं, ये डबल ऐसे बना लिया, साइक्लोपेंटाडाइन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह पे मेरे पास यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास माइनस। अब मैं इनको सीधे करने वाला हूँ, इतने लंबे लंबे रूल में नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है। आप देखिए ये 4 कार्बन तो बेटा डबल बॉन्ड वाले हो गए, ये 4 कार्बन तो साइक्लिक तो सारे हैं, साइक्लिक तो बेटा सारे हैं, साइक्लिक तो बेटा सारे हैं, ठीक है। साइक्लिक तो सभी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें प्रॉब्लम दिख रही है, इस वाले पे तो भाई 2 H लगे होंगे, इस वजह से ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर ये sp3 हो गया तो एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहा है ये, इस वजह से रेजोनेंस तो हो नहीं पाएगा ये, तो इसको मैं नॉन एरोमेटिक लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, सीधे इसको ऐड करते हैं, साफ दिख रहा है साइक्लिक है,
क्योंकि यहाँ प्लस भी आ गया, ये तो ऑलरेडी sp2 थे बेटा, मगर ये जो प्लस वाला है ये भी मेरा क्या हो गया, sp2 हो गया। जब ये प्लस वाला भी बेटा sp2 हो गया तो सभी sp2 हो गए। यहाँ पर भी एक p ऑर्बिटल आ गया। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज कैसे होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इस प्लस के पीछे भागेंगे इधर, तो यहाँ बेटा एक फॉर्म बना देता हूँ, एक फॉर्म बना देता हूँ। बताओ ये डबल तो ऐसे रहेगा, जब ये डबल इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये डबल इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव, यानी पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं, ठीक है ना भाई, प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये शिफ्ट होंगे, 2 ये शिफ्ट होंगे, मतलब ओवरऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा सारे रूल वही हैं एंटी एरोमेटिक वाले में, ठीक है, बस 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एंटी हो जाएगा, 4n+2 होगा एरोमेटिक हो जाएगा, और पाई इलेक्ट्रॉन अगर डिलोकलाइज नहीं हो पाए तो नॉन हो जाएगा। तो ये जो 4 वाला है ये तो मेरे पास चला गया एंटी एरोमेटिक में। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तुरंत समझ गए कि ये वाला एरोमेटिक है। आप देखिए यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला पॉइंट साइक्लिक हो गया। दूसरा, चूंकि निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन के साथ है, अगर कोई निगेटिव चार्ज आपका कॉन्जुगेशन के साथ है तो वो निगेटिव चार्ज का कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रेजोनेंस करता है। तो देखो sp2 भी सेकंड पॉइंट में हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज भी करेगा। 4th नंबर पे 2 इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होंगे, 2 ये शिफ्ट होंगे, 2 बेटा लाला ये भी तो शिफ्ट होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। इस वजह से ये जो मेरे पास आयन है ये एरोमेटिक है। मैं बता दूं ये कहीं बनना चाहेगा तो तुरंत बन जाएगा, ये कहीं बनना चाहेगा तो रोक दिया जाएगा, ये नॉर्मल स्टेबिलिटी का बन सकता है, ठीक है ना, बना लीजिए। अब भाई मेरे पास 5 मेंबर्ड का हो गया। अब इसके बाद मैं 7 मेंबर्ड वाला केस बताता हूँ, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, पहले मैंने 3 मेंबर्ड के 3 केस बताए, फिर मैंने 5 के बताए, अब मैं बताता हूँ 7 वाले के, ठीक है। तो 7 वाले का क्या हो गया, ऐसे मैं बना सकता हूँ इस तरह से, ये मेरे पास 7 है, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोहेप्टाट्राईन। नाम मोस्टली वो नहीं लिख के देता है, हाँ कुछ फेमस आयन हैं उनके वो लिख के दे देगा, ठीक है। ये मेरे पास है, इसका नाम है ट्रोपिलियम कैटायन, ठीक है, इसका नाम है ट्रोपिलियम कैटायन, ये बड़ा फेमस नाम है इसका, ट्रोपिलियम कैटायन इसका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर बस मैं निगेटिव लगा दूंगा, अब इस जगह पे केवल क्या लगा दूंगा, निगेटिव। अब हमसे पूछ रहा है बताओ भाई इनमें से कौन कौन सा, अब मैं तो सीधे करूंगा, ठीक है भाई। देखो इसमें तो सब जगह ठीक था, इस जगह पे तो 2 हाइड्रोजन आ गए, तो ये जो चला गया वो तो चला गया नॉन एरोमेटिक में चला गया, किस में चला गया, नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। इसमें देखो ये सब तो sp2 वाले होंगे, साइक्लिक तो है ही है। जहाँ प्लस आ गया, प्लस चूंकि बगल में डबल लिए बैठा है ना, तो ये भी कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ का भी sp2 हो गया, प्लस यहाँ पे प्लस के साथ ये रेजोनेंस भी करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी होंगे। बस ये देख लो कितने शिफ्ट होने वाले हैं, 2 ये शिफ्ट होंगे, 2 ये शिफ्ट होंगे, 2 ये, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। कितना शिफ्ट करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, और जब 6 करेगा तो ये मेरे पास एरोमेटिक आयन, ध्यान रखिए ट्रोपिलियम कैटायन जो होता है वो एरोमेटिक आयन में काउंट होता है। अब इसमें देख लो भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, 2 ये करेंगे, 2 ये करेंगे, और 2 भाई लाला ये भी तो आएगा, तो ये किस में आ गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो गया। किस में काउंट हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये जो आयन बन गया है ये मेरे पास एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल बन गया। बनाते जाइए फटाफट। अब मैं बड़ा 2-3 इंपॉर्टेंट केस और बताऊंगा। देखो यहाँ पर आपको जो जिन लोगों ने पहला लेक्चर फर्स्ट ना देखा हो वो जाके आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लेक्चर फर्स्ट आपके पास होगा, उसको आप वॉच कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मिल जाएगा, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए भाई लास्ट टर्न पे मैंने आपको एक मॉलिक्यूल ये बताया था, कॉट वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मेरे पास कॉट का मॉलिक्यूल था, ये मेरे पास काय का मॉलिक्यूल था, कॉट। और इसके बारे में मैंने बताया था कि ये टब शेप का होता है। क्या होता है भाई मेरे, टब शेप का होता है। जब ये टब शेप का था तो इसमें जितने भी कार्बन हैं वो भाई हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज, जितने भी कार्बन हैं वो हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज, मगर चूंकि नॉन प्लेनर हो गया, ऊपर उड़ गया था, तो सारे p ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी चली गई, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी चली गई तो वो नॉन एरोमेटिक में होगा। मगर भाई इसमें हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, और पोटेशियम
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर मार देता है, मतलब इसका रिडक्शन करा देता है, ठीक है। कैन पोटेशियम तो सर 1 इलेक्ट्रॉन देता है, आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, मैंने 2 दिए हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन टेक करता है तो कैसे टेक करता है देख लेते हैं। ये बॉन्ड टूटता है इधर की तरफ, जब ये टूटेगा तो यहाँ निगेटिव आता है, यहाँ पर आता है पॉजिटिव। यानी मैं उल्टा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बात एक ही आने वाली है। पहले ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड मैं इधर तोड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आएगा आपका कौन सा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए ये यहाँ डबल बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली देखो ये क्या बन जाता है, देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। देखो बेटा ये 2 डबल मैंने नहीं टच करे, ठीक है। उसके बाद देखा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस, 1 डबल बेटा यहाँ बन गया है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस। तो ये जो सिस्टम बन जाता है, ये जो सिस्टम बना है, ये जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बना है, इसको बोलते हैं कॉट डबल माइनस। क्या बोलते हैं, कॉट डबल माइनस। इसके बारे में क्या देखा गया है, ये सिस्टम, ये स्ट्रक्चर टब शेप का नहीं पाया गया है, ठीक है। ये जो पाया गया है ये प्लेनर टाइप का मॉलिक्यूल पाया गया है, प्लेनर पाया गया, मतलब जितने भी कार्बन हैं सब में पहली बात तो sp2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। डबल के बाद लोन पेयर है, कॉन्जुगेटेड है, फिर डबल आ गया कॉन्जुगेटेड है, डबल के बाद लोन पेयर फिर कॉन्जुगेटेड है। सभी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। क्या है, sp2 है। ये मॉलिक्यूल प्लेनर देखा गया है और फॉलो क्या कर रहा है बेटा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या फॉलो कर रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल में क्या क्या आता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हकल भी फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी हो गया है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है। सारे p ऑर्बिटल एक दूसरे के, चूंकि प्लेनर बोल रहा हूं मैं, तो सारे p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। जो अनहाइब्रिड sp2 वाले एक p बचता है ना, इस वजह से ये जो कॉट डबल निगेटिव का आयन है ना, ये मेरे पास किस नेचर का हो जाता है, एरोमेटिक नेचर का हो जाता है। बनाइए फटाफट जल्दी से, बन गया होगा। अब मैं कुछ अपने हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स की एरोमेटिसिटी को चेक कर लेता हूँ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर कहीं पर कोई साइक्लिक रिंग बनी है, अगर कहीं पर कोई साइक्लिक रिंग बनी है और अगर वो कार्बन की है पूरी, तो उसको तो मैं होमोसाइक्लिक बोलता हूँ। मगर बीच में जब कोई नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इस तरह के जब एटम आके घुस जाते हैं ना बीच में, तो ऐसे को बोलता हूँ मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनकी एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए एक बात थोड़ा ध्यान रखिए, ये कोई रिंग है, ये हेट्रो एटम है, इस पे मान लो लोन पेयर है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर इस हेट्रो एटम के बगल में जस्ट डबल बॉन्ड है, मेरी बात सुन लेना मेरे लाला, मेरी बात सुन लेना ना, जिंदगी भर याद रखोगे कि सर का कॉन्सेप्ट सीख करके मैं क्वेश्चन सही कर आया अपने पेपर में। अगर मेरे इन लेक्चर्स से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस का भी फायदा हो गया और आपका सिलेक्शन नीट या आईटी में कहीं हो गया, तो जिंदगी भर के लिए आप ध्यान रखेंगे कि मैंने क्या पढ़ा था, सर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो देखो मैंने कहा कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ये मेरा हेट्रो एटम है, अगर इस पे लोन पेयर है और लोन पेयर के जस्ट बगल में डबल है, तो ध्यान रखना ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड होगा, ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड होगा, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, पूरी कहानी थ्योरी नहीं पढ़नी होती बेटा, नीट आईटी में बेसिक सीख के आगे बढ़ जाना होता है। तो मैंने कहा अगर हेट्रो के जस्ट बगल में डबल है तो ये लोन पेयर हाइब्रिडाइज, सॉरी, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, अपनी जगह फिक्स होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाँ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। किसमें पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे 2 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर, टोटल मिला के 3 ऐसे मालूंगा, ठीक है। हाँ अगर कोई हेट्रो एटम है और यहाँ लोन पेयर है, अगल बगल नहीं, थोड़ा आगे डबल, एक कार्बन छोड़ के डबल बनाए, तो फिर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर पिरिडीन लिखा, मैंने लिखा पिरिडीन, ये मॉलिक्यूल मेरे पास पिरिडीन का है, मुझसे पूछ रहा है एन के पास लोन पेयर। अगर किसी को नहीं पता इनके पास लोन पेयर कैसे आ गया, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, 5 होते हैं, 5 में 3 चले गए, बॉन्ड में 2 बच गए। मुझसे कोई पूछ रहा है ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस करेगा, क्योंकि भाई अगर रेजोनेंस करेगा तो मैं हकल वाले सिस्टम में काउंट करूँ ना उसको, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो एन के बगल में जस्ट डबल आ गया, तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा, बल्कि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस नहीं करेगा। जैसे मैंने फ्यूरॉन लिखा,
फ्यूरॉन में ऐसा होता है, फ्यूरॉन में ऐसा हो गया, इसमें यहाँ 2 लोन पेयर हैं। अब मुझसे पूछ रहा है क्या ये करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि O के बगल में इधर भी सिंगल है, उधर भी सिंगल, उसके बाद डबल, तो ये इधर जाएगा, तो इधर। तो इन 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर किसी हेटेरो एटम के पास लोन पेयर है और उससे जस्ट डबल जुड़ गया है तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो लोन पेयर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है वो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता है। क्यों? आपने कहा sp2 कार्बन का था, तो जो p बच गया था, जो p बच गया था वही तो रेजोनेंस करता है ना, मगर जो p s और p यूज हो गए थे वो तो रेजोनेंस नहीं करते हैं। तो देखो ये बात ध्यान रखेंगे तो आप बड़े आराम से हेट्रोसाइक्लिक वाले के भी आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो मुझसे पूछ रहा है क्या पिरिडीन का मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, तो मैंने देखो देख लिया कि यहाँ देखो इस जगह एक H होगा, इस जगह H होगा, इस जगह H होगा, इस जगह H होगा, इस जगह H, ठीक है। यहाँ पर H नहीं होगा, यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड है। पहला पॉइंट ये तो बेटा साइक्लिक समझ में आ रहा है। दूसरा देख लो भाई, कहीं पर भी निकालोगे तो यहाँ पर भी 3 सिग्मा आएंगे तो sp2 निकलेगा। आप देख लीजिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यहाँ देखो पहले तो आप ये डिसाइड करिएगा कि ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होना है, अगर रेजोनेंस नहीं करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होगा। तो n के जस्ट बगल में डबल आ गया, तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा बल्कि किस में भाग लेगा? हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखो 1 सिग्मा यहाँ है, 1 सिग्मा यहाँ, 2 तो सिग्मा हो गए प्लस 1 लोन पेयर हो गया, टोटलिंग मिला के 3 हो गई। 3 का मतलब sp2 हो गया है, मतलब इसका जो नाइट्रोजन है वो भी कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2, मतलब सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। थर्ड पॉइंट देखो भैया, जब सारे sp2 हैं ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। ये मॉलिक्यूल कैसा होता है? प्लेनर। अगर ये प्लेनर है तो सीधी बात है यहाँ पर रेजोनेंस चलेगा। अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर है तो रेजोनेंस पूरे में चलेगा। अब मैंने कहा ना प्लेनर मॉलिक्यूल है, अब इसमें केवल आपको करना ये है कि बस हकल रूल देख लेना। क्या देख लेना बेटा? हकल रूल आप इसका देख लीजिए बस, ठीक है। क्या देख लीजिए? हकल रूल। तो बेटा हकल रूल के अकॉर्डिंग बेटा क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये 2 शिफ्ट होंगे और ये 2 शिफ्ट होंगे, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6। ये नहीं शिफ्ट होंगे। मैंने रूल सिखा दिया कि किसी हेटेरोएटम पे अगर लोन पेयर है, बगल में डबल बॉन्ड, तो वो रेजोनेंस नहीं करेगा। तो ये जो सिस्टम है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहे हैं वो बेटा कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वजह से पिरिडीन का मॉलिक्यूल जो हो गया वो मेरे पास कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया, ठीक है। पिरिडीन मेरे पास कैसा है? एरोमेटिक। बना लीजिए फटाफट। ठीक भाई साहब, बन गया। अब मैं इसका अगला मॉलिक्यूल देता हूँ फ्यूरॉन वाला। बने रहिए लेक्चर में लगातार, ठीक है। अगर आप कुछ करना है, कुछ सीखना है तो समय देना पड़ेगा भाई। ये मेरे पास फ्यूरॉन का मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास फ्यूरॉन का मॉलिक्यूल है। इसमें O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है भाई। देखो साइक्लिक तो दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये साइक्लिक है। दूसरा पॉइंट मेरे को ये देखना है क्या जितने भी एटम्स हैं यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है कि नहीं। तो बेटा ये कार्बन तो sp2 होगा ही होगा, ये कार्बन भी sp2 होगा, ये कार्बन sp2 होगा, ये भी, ये 4 तो sp2 हैं। अब देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आ गए। देखो जब 2 लोन पेयर आ गए, आप देखिए इधर बगल में एक सिग्मा है उसके बाद डबल है, इधर एक सिग्मा है उसके बाद डबल, मतलब एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। दोनों लोन पेयर, किसी एटम के दोनों लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस नहीं करते हैं, एक करेगा तो एक नहीं करेगा। तो देखो ये अलग करेगा क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के बगल में बेटा ना तो इधर डबल है ना तो इधर डबल है, तो इस वजह से ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, यानी ये काउंट होगा हाइब्रिडाइजेशन में और ये जाएगा रेजोनेंस में। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, दिख रहे होंगे 2 लोन पेयर। मैं हट जाऊं तो दिखेंगे, ठीक। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, इधर भी बेटा सिंगल है, उधर भी बेटा सिंगल है, तो ये तो लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, मगर दोनों नहीं करेंगे, एक करेगा। तो एक करेगा तो एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा और एक जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो इस ऑक्सीजन का मैं गिनता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा हो गए प्लस देखो एक लोन पेयर ये वाला जिसने रेजोनेंस नहीं करा। 2 लोन पेयर नहीं गिनोगे क्योंकि एक लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, जो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक ही लोन पेयर काउंट होगा। तो टोटलिंग तो बिल्ला 3 आ गई, 3 आ गई तो sp2 हो गया। अब यहाँ पर
क्योंकि पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, sp2 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 और सिस्टम प्लेनर देखा गया है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिलोकलाइज। फोर्थ पॉइंट में क्या गिनना है, हकल रूल। हकल रूल में मेरे को वो इलेक्ट्रॉन गिनने होते हैं जो डिलोकलाइज हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं बेटा, डिलोकलाइज। तो देखो भैया, ये 2 शिफ्ट होंगे, ये 2 शिफ्ट होंगे, ये चारों शिफ्ट नहीं होंगे, केवल यही 2 शिफ्ट होंगे। तो 2 2 4 2 मिला के कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, 6। जब ये 6 शिफ्ट होंगे तो जाहिर सी बात है हकल रूल फॉलो हो जाएगा और ये भी मेरे पास कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। बना लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक, बन गया। अब मैं 2 मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, आप उनकी एरोमेटिसिटी चेक करके मेरे से आंसर चेक करवा सकते हैं। एक मेरे पास थायोफीन होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्यूरॉन जैसा है। ये मॉलिक्यूल जो मेरे पास है, ये मेरे पास थायोफीन का है। और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास एक पायरॉल का होता है, दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास एक पायरॉल का होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स की आप एरोमेटिसिटी क्या करेंगे, चेक करके बता देंगे। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास किसका है, पैरॉल का। जैसे इसमें इसका भी एक ही लोन पे रेजोनेंस करेगा, एक नहीं करेगा। इसमें तो एक ही और चूंकि बगल में सिंगल है दोनों, तो रेजोनेंस करेगा। ठीक है, जो रेजोनेंस करेगा वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। अब मैं आज का ये लेक्चर फिर से स्टॉप करता हूँ। अब इसका जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं खतरनाक से मॉलिक्यूल बताऊंगा जो जी मेंस एडवांस तक में आ सकता है क्वेश्चन। नीट लेवल का तक का हो गया, नीट लेवल तक का तो कहानी खत्म हो गई। वो इसी में से पूछ लेता है, बता दो कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी, कौन सा नॉन। मगर जो नेक्स्ट आखिरी लेक्चर आएगा उसमें चूंकि आप सारे रूल सीख चुके हैं, आप कुछ एग्जाम्पल सीख चुके हैं, तो अब आप खतरनाक क्वेश्चन में तो लगाइए ना कि ये बउआ वाले क्वेश्चन से खेलते रहेंगे आप जिंदगी भर। अरे नहीं भाई, आपको अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो लास्ट टाइम जो आएगा ना बेटा, वो खतरनाक क्वेश्चंस का आएगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद इतने लेक्चर्स को देखने के लिए। ठीक है भाई।